जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले अगर यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सीके एस ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके जरूर ऑल पे दबाकर एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोग की तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है। अगर आप भी नए जुड़े हैं चैनल पर तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िएगा। आज का पहला प्रश्न है कि वन स्पतिक धब्बा है, बताइए वन स्पतिक धब्बा हो जाएगा यहाँ पर कौन सा। ठीक है, चलिए तो वन स्पतिक धब्बा आपका फल होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है, बताइएगा निम्न में यहाँ पर कौन है जो खाद्य संरक्षण का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कौन है खाद्य संरक्षण का लाभ है, तो खाद्य का सड़ने से बचाव भी है, वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता भी होता है, खाद्य का स्वाद बरकरार ये भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब, इनमें सभी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि बैगनी रंग है, बताइएगा बैगनी जो रंग होता है ये कौन से रंग होते हैं, तो ये तृतीयक होते हैं, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS का मुख्य लक्षण है, बताइए समेकित बाल विकास से ICDS का मुख्य लक्षण क्या होता है। इसका मुख्य लक्षण होता है बच्चे एवं महिलाएं, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है, तो जो माँ का दूध होता है वह बच्चों को प्रतिरक्षा भी करता है और सुरक्षा भी रखता है, इसलिए सी होगा सही जवाब, ये दोनों करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चा कितने महीने में बिना सहारे खड़ा हो सकता है, बताइएगा एक बच्चा जो है कितने महीने में बिना किसी के सहारे लिए हुए खड़ा हो सकता है, तो वह हो सकते हैं 9 से 12 महीना में, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, बताइए संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है बाबू, तो ये हो जाएंगे आपके आहार आयोजन, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक तंतु है, बताइए निम्न में कौन प्राकृतिक तंतु है। ठीक है, प्राकृतिक तंतु कौन यहाँ पर हो जाएगा, तो प्राणीज हो जाएंगे, वनस्पतिक और खनिज ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, किस वस्त्र पर रगर का प्रभाव होता है, बताइए किस वस्त्र पर रगर का जो है प्रभाव पड़ता है, तो सिल्क वस्त्र पर, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विकासनात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, बताइए कि विकासनात्मक मनोविज्ञान जो है ना लाभदायक किनके लिए होता है, यह होते हैं आपके किनके लिए, तो आप लोग लगाइएगा यह हो जाते हैं बच्चे के लिए, शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए, ये सभी के लिए होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब, सभी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है, बताइए इनमें किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो यह हो जाते हैं एंड्रोजन के कमी से, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए परिवार के जो दैनिक आहार है उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनको कुल जो है 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए कि लार में रहता है, बताइए जो लार होता है उसमें क्या रहता है, उसमें टाइलिन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई, बताइए कि खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी, ऑप्शन ए होगा सही जवाब, याद रखिएगा। प्यारे बाबू, अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके सीके ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए सूर्य की रोशनी प्रदान करती है, बताइएगा सूर्य की रोशनी जो है ना क्या प्रदान करती है, तो सूर्य की रोशनी से आपको पता है कि विटामिन डी मिलता है, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है,
बताइए एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? उनको होती है कम से कम 2200 से 2800 कैलोरी की ज़रूरत। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि टीकाकरण बच्चों को किससे बचाता है? बताइए टीकाकरण बच्चे को जो है ना किससे बचाता है? यह बचाते हैं पोलियो से भी, चेचक से भी और हेपेटाइटिस से भी। ये सभी से बचाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब। सभी होगा। अगला क्वेश्चन क्षय रोग से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। बताइए कि क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो उस समय आपको कौन सा टीका लगता है? बी सी जी का। ठीक है, बी और सी और जी का टीका लगता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है पशुओं से मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग है। बताइए पशुओं से मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग कौन सा होगा? ठीक है, तो वह हो जाएगा हाइड्रोफोबिया रोग। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चे में असमर्थता हो सकती है। बताइए बच्चे में असमर्थता जो है हो सकती है, तो यह किससे हो सकते हैं? जन्म के पूर्व से भी, जन्म के समय से और जन्म के पश्चात से, ये सभी से हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब। सभी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्त्रियों के जो अंडाशय होते हैं उसमें किसका निर्माण होता है? तो अंडाणु का भी, एंड्रोजन का भी और प्रोजेस्टेरोन का भी होता है, ये सभी का होता है, इसलिए ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन पोषक तत्व है? बताइए यहाँ पर निम्न में कौन है जो पोषक तत्व हो जाएंगे बाबू? ठीक है, चलिए तो कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है और प्रोटीन भी है, ये सभी होता है, इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िए एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? बताइए एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम होता है? तो यह होते हैं कौन से? टहलना। ठीक है, टहलना यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? बताइए बच्चों को पोलियो और डीपी और टी का जो बूस्टर डोज होता है यह कब दिए जाते हैं? ठीक है, तो उनको कब दिए जाते हैं? उनको दिया जाता है 16 से 24 माह के बाद। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए? अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना पड़ता है? तो ब्रेल विधि का। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। बताइए थायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वह कहलाता है आपका थायरॉक्सिन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में होता है। बता दीजिए रेफ्रिजरेटर में जो है प्रशीतन होते हैं। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। बता दीजिए ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़े को नुकसान पहुंचाता है? बताइए निम्न में से कौन सा कीड़ा है जो कपड़ों को जो है ना नुकसान पहुंचाता है? तो सिल्वर फिश। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? बताइए रोग निरोधी क्षमता जो ये कुल 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है? तो नवजात जो शिशु होता है वह 24 घंटे में कम से कम 16 से 18 घंटा सोता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? बता दीजिए। तो माँ के स्तन से जो पहला दूध निकलता है वह कोलोस्ट्रम कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा शरीर में मुख्य अंतस्रावी ग्रंथियां की संख्या है। शरीर में मुख्यतः अंतस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग लगाइएगा 8 होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। बताइए 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? उनको क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए तो प्यारे बाबू आज की इस क्लास में हम लोग कुल 35 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जरूर क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप जो है सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। इसलिए आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर कीजिए क्लास को, ताकि सभी प्यारे बाबू जो है जुड़ सके यहाँ से
से। और जो भी प्यारे बाबू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 962 18 800, ठीक है, 18 834, ठीक है। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए बाय।